हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और इस कलीसिया में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी अनुग्रह दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हमसे मुलाकात करेगा, और जो भी परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में पूरी हो ना, वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है, और आज उसके वचन में रहकर वो हमसे बातें करेंगे। एक छोटी सी दुआ हम करेंगे, अपने मन को तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपने ये समय हमें दिया। प्रभु जी, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज़ को सुने। अब तक हमने आराधना की, आपने सुना, पर आप पिता, ये वो समय है कि आप हमसे बातें करें और हम सुने। सुनने के लिए हमारे मनों को, हमारे हृदय को आप खोल दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारी मन के कानों को आप खोलिए पिता, कि आपके वचनों को हम समझ नहीं पाए। हमारी समझ को खोलिए प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते पिता, आप मुझे पवित्र आत्मा से भरे, और पिता मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द आपके आत्मा से और अभिषेक से भरे हुए हो, और पिता उन गहरी बातों को आज हमारे जीवन पर प्रकट करें। आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु। मैं घटूं, आप ही बढ़े, आपके पवित्र नाम की महिमा हो, और केवल आप ही की इच्छा यहाँ पर पूरी हो, ऐसा होने दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच में हैं। फिर एक बार सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चलो आओ एक वचन को हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, 16 और वचन 1 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। हाँ, फिर उसने चेलों से भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। किसी धनवान व्यक्ति का एक भंडारी था। अभी ध्यान देकर सुने। भंडारी का मतलब क्या होता है? जिसके पास उस धनवान के सारे संपत्ति को रखा गया है ना, उसका अधिकार दिया गया है, उसे कहते हैं भंडारी। बोलो क्या कहते हैं? गुजराती में क्या शब्द आया उसके लिए? हाँ, कारभारी। तो मराठी में भी कारभारी है ना, बराबर है ना? हाँ, पर हिंदी में लिखा है भंडारी। भंडारी का मतलब होता है कि उसकी जितनी भी संपत्ति है, धन है ना, उसका पूरा कारोबार जो है उस भंडारी के हाथों में दे दिया है। तो उसके विषय में बाइबल यहाँ पर बातें करती है। ध्यान देकर सुने। पढ़े फिर एक बार। हाँ, फिर उसने चेलों से भी कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। किसी धनवान व्यक्ति का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया, पर लोगों ने उस भंडारी पर दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। बोलो, वो तेरी सारी संपत्ति क्या कर रहा है? मुझे एक बात बताओ, संपत्ति को उड़ाना मतलब क्या होता है ना? पैसों को कैसे उड़ाया जाता है? बोलो ना। खर्चा करना जिसकी जरूरत नहीं होती ना, यानी जरूरत से बढ़कर जिसे हम खर्चा करते हैं उसे उड़ाना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुझे 2 कपड़ों की जरूरत है, मैंने 10 खरीद लिए, तो ये क्या किया मैंने पैसों को क्या किया? मुझे 2 जूतों की जरूरत है, मैंने 10 खरीद लिए, तो मैंने अपने पैसों को उड़ाया। तो देखो, ध्यान देकर सुने। जब लोग इस भंडारी को देख रहे हैं ना, तो लोगों को ऐसा नजर आता है कि ये पैसों को क्या कर रहा है? हाँ, पैसे अगर तेरे होते तो लोग बोलते नहीं, पर पैसे किसकी उड़ा रहा है? किसकी उड़ा रहा है? मालिक के। बोलो, किसकी उड़ा रहा है? वचन समझ में आ रहा है सबको? हिंदी समझ में आती है? कितने लोग जिंदा है? हाथ ऊपर करें। जब मैं बातें करूं तो थोड़ा सा हाँ नहीं बोलना, तो मुझे भी लगे कि मैं जिंदा लोगों के सामने खड़ा हूं। हालेलुया। हाँ, चलो ध्यान देकर सुने। उड़ाना का मतलब यह होता है कि जरूरत से ज्यादा खर्चा करना। और देखो, ध्यान देकर सुने, लोग शायद उसे कभी दोष नहीं लगाते अगर वो पैसा उसका होता, पर लोग दोष क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है ये जो पैसा उड़ा रहा है ना, ये उसका है ही नहीं, ये किसका है? मालिक का। बोलो, किसका है? तो इसलिए लोग उस पर क्या लगा रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। ध्यान देकर सुने। आज
हम प्रभु में जब आए, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ साल पीछे जाओ कि हमारी परिस्थितियां क्या थी। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, हमारे पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं थी, हमारे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ध्यान देकर सुने, प्रभु में आने से पहले हमारे पास ना कुछ भी नहीं था, हम पूरी रीति से कंगाल थे। और उसका एक कारण था कि लूटने वाले ने हमें पूरी तरह से लूट लिया था। वो लूटने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। बोलो, कहां जा रहा था? और रास्ते में उसको डाकुओं ने लूटा। बोलो, डाकुओं ने क्या किया? उसकी संपत्ति भी उससे ले ली, उसके कपड़े भी उतार दिए और उसको मारा और उसको पीटा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले शैतान ने हमको क्या किया था? लूट लिया था। बोलो, क्या किया था? हमारे पास खाने के लिए क्यों नहीं था पता है आपको? क्योंकि हमें लूटा गया था। हमारे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं थे? क्योंकि शैतान ने हमें लूट लिया था। हम अच्छी नींद क्यों नहीं सो रहे थे? क्योंकि शैतान ने हमें लूट लिया था। आपको पता है हम बीमारी में क्यों पड़े थे? क्योंकि शैतान ने हमारे चंगाई को लूट लिया था, हमारी शांति को लूट लिया था, हमारी आशीषों को लूट लिया था। हर परिस्थिति हमारी ऐसी थी ना अच्छा घर, ना अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े, ये सारी चीजें हमारे जीवन में इसलिए थी क्योंकि शैतान ने हमें क्या कर लिया था? लूट लिया था। और इतना ही नहीं, वो लूटने से खुश नहीं होता, अधमरा छोड़ देता है। बोलो, कैसे छोड़ देता है? क्योंकि जिस व्यक्ति को लूटा गया ना, लूट के छोड़ नहीं दिया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, वो व्यक्ति उड़ भी नहीं रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, ना खुद को बचा पा रहा था। वचन में लिखा है। हालेलुया। शैतान ऐसी दशा कर देता है कि हम ना खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। आपको पता है, हम मरने की अवस्था में थे, वहां से खुदा ने हमें बचाया। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं? हाँ, अभी आपकी परिस्थिति क्या है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देकर सुने। आपके पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, अच्छे पैसे होंगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा खाना होगा, मुझे आपकी आज की परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। केवल उस दिनों को याद करो, उन दिनों को याद करो जहां से खुदा ने तुम्हें चुना है, जहां से परमेश्वर ने मेरी परिस्थितियों को बदला है। मैं लूटा हुआ था, मैं कंगाल था, मैं श्रापित था, मैं बीमार था, मेरे जीवन में अशांतताएं पाई जाती थी, मेरे जीवन में श्राप थे। उन सारे श्रापों से और बंधनों से खुदा ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और उन परिस्थिति को परमेश्वर ने धीरे धीरे बदला। बोलो, धीरे धीरे क्या किया? तो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े आने लग गए। मेरे पास ना घर नहीं था, प्रभु ने अच्छा घर दे दिया। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, खुदा ने गाड़ी दे दी। मेरे पास अच्छा खाना नहीं था, परमेश्वर ने खाना दे दिया। मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं था, खुदा देने लग गया। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताओ, जो दिया है वो तुम्हारा है या परमेश्वर ने दिया है? जोर से बोले, किसने दिया है? तो अगर आज हमारे घर में आशीष है तो वो किसकी है? अगर मेरे पास घर है तो वो किसने दिया? अगर गाड़ी है तो किसने दी? नौकरी है तो किसने दी? जो भी आज मेरे पास अच्छा पाया जाता है, अगर मैं 3 टाइम पेट भर के अच्छा खा रहा हूं तो किसकी वजह से? तो अगर ये चीजें परमेश्वर की ओर से मुझे मिली है और इन चीजों को अगर हम उड़ाने लगे तो क्या लगता है आपको परमेश्वर में क्या लगाएगा? बोलो, उड़ाना। ध्यान देकर सुने, आज परमेश्वर के वचन से हम यही बातों को सीख रहे हैं। वचन में ऐसा लिखा है, एक भंडारी उसके मालिक के पैसों को क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। और उसको क्या लगाया गया? अगर परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, परमेश्वर ने हमें सारी जरूरतों को पूरी किया है ना, तो इसलिए नहीं किया कि हम उसे उड़ाए, तो परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। वरना दोष लगाएगा परमेश्वर, वरना परमेश्वर हमारे जीवन को दोष लगाएगा कि मैंने तुम्हें आशीष इसलिए नहीं दी कि तुम अपने आप पर उड़ाओ, तो इसलिए दी है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। चलो एक वचन को और पढ़े, वही उसी अध्याय में, लूका उसका 16 अध्याय और वचन 19 को पढ़ेंगे। हाँ, एक धनवान मनुष्य था। बाइबल में लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मुझे एक बात बताओ, ये बहुत बार हमने पढ़ा है इस वचनों को। ये जो धनवान व्यक्ति है, मरने के बाद कहा गया? बोलो जोर से, जोर से बोलो, क्यों गया?
उसने व्यभिचार किया था, उसने चोरी की थी, उसने खून किया था, अरे बोलो ना, उसने देखो जिसे हम पाप कहते हैं ना कि व्यभिचार करना पाप है, बराबर है, खून करना पाप है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये सारे पाप हमें पता है जिसकी वजह से मनुष्य नरक में जाता है। मुझे एक बात बताओ ना, इस धनवान मनुष्य ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि नरक में गया? क्योंकि उसके पापों के बारे में बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि उसने कहीं व्यभिचार किया है, ना खून किया है, ना चोरी की है, ना डकैती की है। फिर ये धनवान मरने के बाद नरक में क्यों गया? क्या जवाब है इसका? क्या लगता है आपको? आपको पता है इसका जवाब पहले ही वचन में दिया गया है। क्या है वचन? पढ़े फिर एक बार। एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े बैंजनी कपड़े जो होते हैं ना, वो उस वक्त में बहुत महंगे मिलते थे। हालेलुया। बैंजनी कपड़े ना, वो बहुत महंगे कपड़े रहते थे, ब्रांडेड कपड़े जो बहुत महंगे मिलते थे। एक कपड़ा अगर लेने जाए, अगर आज के दिनों में भी हम देखते हैं ना, अगर बहुत अच्छा ब्रांड अगर लेने जाए ना तो 50,000 के भी मिलते हैं। अगर शादी में आपने पहने होंगे ना, जिनकी शादी हुई, आपको पता है आजकल शादी में सस्ते वाले कपड़े कोई नहीं पहनता। वेडिंग गाउन जो होता है लड़कियों के लिए, मुझे बताओ एक वेडिंग गाउन कहां से शुरू होता है? उसकी कीमत कहां से शुरू होती है? वेडिंग गाउन पता है ना, वो सफेद वाला, उसकी कीमत शुरू कहां से होती है मुझे बताना? कम से कम कितना? 10,000 से शुरुआत होती है वेडिंग गाउन की। ध्यान देकर सुने। और फिर आगे ना, फिर आप लाखों तक ले सकते हो। कम से कम 10,000 को मिलता है वेडिंग गाउन। उसके बाद हमें पता है 10,000 का कोई लेता भी नहीं, लोगों को लगता है ये बहुत हल्का है। कम से कम 20 का, कम से कम 25 का वेडिंग गाउन उठाते हैं लोग शादी के लिए। मुझे एक बात बताना, वेडिंग गाउन कितने बार पहना जाता है? हाँ, कितनी? बस रोज पहनो ना। 20,000 का खरीदा ना आपने, साल में कम से कम 4 बार तो पहनो, क्योंकि खरीदा कितने का है? बोलो ना। पर पहना कब जाता है? बोलो बोलो। तो आपने क्या किया? पैसों को क्या किया? अरे बोलो। 20,000 की चीज आप ले रहे हो, वो एक ही बार पहनते हो, उसके बाद उसे रख देते हो ना, किसी को देते भी नहीं। चलो दे दिया ना, फिर भी मैं कहूंगा आपने सेवा कर ली। सच बोलता हूं मैं, आपको दोष नहीं लगाएगा परमेश्वर। अगर आपने वेडिंग गाउन खरीद के 4 लोगों को दे दिया, चलो एक को दे, उसने दूसरों को दिया, तीसरे तीसरे को दे दिया, तो समझो 20,000 की वस्तु 4 लोगों ने इस्तेमाल की। तो मैं कहता हूं ना, खुदा दोष नहीं लगाएगा। अरे हम क्या करते हैं बताए? 20,000 की वस्तु को खरीदते हैं, एक बार पहनते हैं, फोटो निकाल लेते हैं, अरे पूरा दिन भी नहीं पहनते, उसको 3 घंटा ही पहना जाता है। और 3 घंटा पहनने के बाद उसको हम अलमारी में रख देते हैं। किसी गरीब की शादी हुई ना, उसको देते भी नहीं, चलो उसको भी दे दे, वो भी बच्चे अच्छे वेडिंग गाउन पहने। नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमने उड़ा दिया। बोलो हमने क्या कर दिया? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको परमेश्वर दोष लगाएगा या नहीं लगाएगा? अरे बोलो रे, हालेलुया। परमेश्वर दोष लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये आशीष तुमने नहीं प्राप्त की है। किसने दी है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो कंगाल हो गया कि तुम धनवान हो जाओ। हालेलुया। वो कंगाल हुआ कि हम क्या हो जाए? उसने जन्म कहां लिया? गाय की। क्यों? मुझे एक बात बताओ, वो परमेश्वर पिता का एक लौता पुत्र था। किसका? मरे हुए हैं क्या सब लोग? तो बोलो कुछ। हालेलुया। खुदा बातें कर रहा है ना, बोलो। अब मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, पता है? जब वचन सीधी रीति से आता है ना, हमें लगता है, हमें तकलीफ होती है ना। कभी सीधा सुना नहीं होता, इसलिए हमें तकलीफ होती है, पर आज सुनना यही खुदा की आवाज है। परमेश्वर जब बातें करेगा ना, स्पष्ट रीति से करेगा। परमेश्वर जब बातें करेगा ना, सीधी रीति से करेगा। मुझे एक बात बताओ, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, 3 लोग जो थे, जो पूर्व दिशा से आए, उसे कहां ढूंढने के लिए गए? कहां ढूंढने के लिए गए? झोपड़ी में या महल में? बोलो। राजा के। क्यों? क्योंकि उनको पता था कौन जन्मा है? राजा। यहूदा का, उनको पता था यहूदा का राजा जन्मा है ना, तो ये हेरोदोस के पास निकल गए, एक बड़े महल में। उनको लगता था शायद वहीं पर जन्मा होगा। हालेलुया। पर यीशु कहां जन्मा था? क्योंकि उनको पता था राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जन्मा है, शायद किसी महल में जन्मा होगा। पर जब उन्होंने ढूंढा तो कहां मिला? गाय की। हाँ, क्योंकि वचन कहता है वो गरीब हो गया ना, वो कंगाल हो गया कि तुम और मैं आशीषित हो जाए, हम धनवान हो जाए। हालेलुया। सोचो,
हमारी आशीषें हमारी मेहनत के कारण नहीं है, हमारी ज्ञान के कारण नहीं है, हमारी योग्यताओं के कारण नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हुआ, इसलिए हम धनवान हो चुके हैं। हालेलुया। और अगर उसकी आशीषों को हम उड़ाएंगे तो वचन कहता है वो दोष लगाएगा। वो क्या लगाएगा? क्योंकि जो दिया गया है उड़ाने के लिए नहीं है, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 10 कमरों वाला घर बनाते हैं लोग, रहते 4 लोग हैं घर में। कितने कमरों वाला बंगला? 10। और रहते कितने हैं? और किसी को बुलाते भी नहीं घर में। कोई प्रभु का दास आता है ना, फिर भी उसके लिए जगह नहीं होती घर में, पर बनाए कितने खोलिया है? 10। इतने रूम। क्या लगता है आपने पैसों को क्या किया? अरे बोलो, उड़ाया। 4 गाड़ियां खरीद के रखिए, एक भी सेवा में इस्तेमाल नहीं होती ना। 3 पड़ी रहती है, फिर भी प्रभु का दास ना बेचारा जाएगा, धूप में जाएगा, बारिश में जाएगा, मोटरसाइकिल पर भीगते भीगते जाएगा। किसी को दया नहीं आती कि चलो आज प्रभु के दास को हम लेकर जाए। क्या लगता है आपने पैसों को क्या किया? अरे बोलो, उड़ा दिया। मैं आपको बताऊं, और ऐसे लोगों को खुदा क्या लगाएगा? ये जो धनी व्यक्ति था ना, बेंजनी कपड़े पहनता था। बोलो कैसे कपड़े पहनता था? बहुत महंगे कपड़े पहनता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अच्छे कपड़े पहनना गलत बात नहीं है, पहनो, पहनो, जरूर पहनो। पर कुछ कुछ लोग ऐसे, जैसे मैंने उदाहरण दिया वेडिंग गाउन का, कि दिन में एक ही बार पहनना है, उसके बाद उसको रख देते हैं, ना किसी को इस्तेमाल करने देते हैं, ना किसी को दान दे देते हैं। आपको पता है, आपने अपने पूरे पैसों को उड़ा दिया है उन चीजों में। बहुत सारे लोग जेवर खरीदते हैं, पहनते भी नहीं, अलमारी में क्या करते हैं? रख देते हैं, और उसको देखकर ही खुश होते हैं, वाह मेरे पास इतना सोना है। कब्र में भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, मैं सच कहता हूं। ये सोना तुम्हारे साथ कब्र में जाने वाला, तुम जाओगे कब्र में, सच बोलता हूं मैं। मरने के बाद तुम्हारा पति तुम्हारे कानों से सोना निकाल लेगा, तुम्हारी बच्चियां ही तुम्हारे गले से सोना निकाल लेगी। मरने के बाद तुमको डालेंगे कब्र में, तुम्हारे साथ ना चांदी भी नहीं जाएगी और सोना भी नहीं जाएगा। जितना तुमने संभाल के रखा था ना, वो सारा यहीं पर रहेगा और तुम कब्र में जाओगे। ध्यान देकर सुनना। हम खुश होते हैं अपने सोने को देखकर, हम खुश होते हैं अपनी संपत्ति को देखकर। आपको पता है, ये सारी चीजों को हम उड़ा रहे हैं, खुदा की आशीषों को हम उड़ा रहे हैं। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है ना, परमेश्वर ने दी हुई चीजों को हम उड़ा रहे हैं। और खुदा का वचन कहता है उसने दोष लगाया। बोलो क्या लगाया? धनी व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो बेंजनी कपड़े पहनता था, आगे, और मलमल पहनता, और मलमल, बहुत महंगे कपड़े पहनता था, बेंजनी कपड़े, मलमल पहनता था, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ क्या करता था? रहता था। हालेलुया। अच्छे अच्छे बंगलों में रहने वाले कभी उपवास नहीं करते ना। जिनके घर भरे पड़े हैं ना, वो कभी उपवास, उनको क्या लगता है उपवास करना किसका काम है? ये पास्टर करेंगे उपवास ना। जो छोटे घर में रहते हैं ना, इनके पास पैसा भी नहीं, ऐसे भी 2 टाइम का बच जाएगा। कुछ लोग ना, सच बोलता हूं पास्टर जी, मेरे रिश्तेदारों में से ना, पीछे जब मेरे घर में आए थे तो मेरी माँ ने उनको कहा कि रोज की मीटिंग चलती है, ये इधर उधर जाते रहते हैं, और उनका तो वैसे भी फास्टिंग ही रहता है। क्या रहता है? मैं दिन में, हम दोनों दिन में एक ही बार खाते हैं सेवा में। सच बोलता हूँ मैं, एक गवाही के तौर पर। आपको पता है हमारे रिश्तेदारों ने क्या जवाब दिया? अरे तुम्हारा तो बहुत सामान बच जाता होगा। क्या कर रहे अभी? बोलो क्या बोलते? तुम्हारा तो बहुत सारा सामान बच जाता होगा, क्योंकि दिन में कितनी बार खाते हैं? ऐसी तो सोच है लोगों की। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये ना देखो, मैं ये सारी चीजें इसलिए आपसे कह रहा हूं ना। यीशु मसीह ने उपवास किए कितने दिन? 40 दिन। वो खाता पीता नहीं था, कुछ नहीं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को कभी मिला कभी नहीं मिला, वैसे ही सो जाता था, वैसे ही प्रार्थना करता था। एक राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसकी लाइफस्टाइल देखना जरा ना, उसके जीवन को देखना, वो कैसा जीता है ना। उसने कभी अपने कपड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने कभी अपने खाने पीने की ओर ध्यान नहीं दिया ना, उसने कभी भी ऐशो आराम की ओर ध्यान नहीं दिया। यरूशलेम में आना था तो उसने चेलों को बुलाया और कहा जाओ घोड़ा लेकर आओ। ऐसा कहा नहीं? क्या लेकर आओ? अरे बोलो, गधा। अरे गधे पर कौन बैठता है यार? तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, हाथी तो मंगवाता, कम से कम ऊंट पर बैठता ना, घोड़ा तो मंगवाता कम से कम। आजकल तो प्रभु के दासों को मर्सिडीज लग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, महंगी गाड़ियां लगती है। क्यों? महंगी गाड़ी के सिवाय घूमते नहीं, महंगी होटल में रुकते हैं। उनको 5 स्टार होटल चाहिए, उनको 3 स्टार होटल चाहिए, 7 स्टार होटल चाहिए।
उनकी फीस 40,000 हो गए, 50,000 हो गए। एक मीटिंग को अगर किसी दास को बुलाओ तो 1 लाख से नीचे लेता नहीं। ये तो आज के प्रभु के दास है। वो कोई मेरा प्रभु यीशु मसीह पागल था क्यों गधे को बुला रहा है? यार जाओ गधा लेकर आओ, मुझे कहा जाना है यरूशलेम में। आजकल के प्रभु के दासों की डिमांड ही अलग है। आपको पता है प्रभु के दास पहले ही बोलते भाई मैं विमान से आऊंगा, मैं रेलवे से मुझे एलर्जी है। तो आओ खुद के खर्चे से। अगर तुम्हें जाना है ना तो खुद के खर्चे से जाओ ना। लोगों पर क्यों बोझ डालते हो? ध्यान दे, यीशु मसीह ने कभी किसी पर बोझ नहीं डाला। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमें 5 स्टार होटल चाहिए, हमें 7 स्टार होटल चाहिए। भाई अगर यहीं पर सुख भोग लिया तो स्वर्ग में खुदा क्यों खड़ा करेगा? ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह ने दुख यहां पर भोगा क्योंकि उसको पता था सुख वहां पर भोगना है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों को उड़ाना नहीं। खुदा ने हमें जो कुछ दिया है ना उसे उड़ाना नहीं, वरना परमेश्वर हिसाब लेगा। परमेश्वर क्या लेगा? लोग दोष लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पास बहुत कुछ था पर इसने कुछ भी मदद नहीं की। इसके पास खाने के लिए बहुत था पर किसी गरीब को, किसी भूखे को उसने कभी खाना नहीं खिलाया। इसके पास 10-10 जोड़ी कपड़े थे, पहनता खुद भी नहीं था और दूसरों को भी नहीं देता था। भले उसके सामने कोई व्यक्ति बिना कपड़े का रहे ना, फिर भी फटे हुए कपड़े वालों को भी उसने कभी पुराने कपड़े भी नहीं दिए। सोचो जरा, सोचो। ऐसी परिस्थितियां है आज मसीह लोगों में। क्रिसमस और न्यू ईयर पर अनाथ और विधवाओं को कपड़े बांटते हैं बहुत मसीह लोग चर्चेस में। ऐसी साड़ी देते हैं ना, फेंक भी नहीं पाते और पहन भी नहीं पाते। विधवा ऐसी साड़ी खरीद कर लाते हैं सूरत जाकर और व्यारा जाकर, कि जो साड़ी पहनी भी नहीं जाती और फेंकी भी नहीं जाती। तो वो विधवा सोचती है क्या करूं इस साड़ी का। अपनी पत्नी के लिए 2000 की साड़ी और विधवा के लिए लेकर आए 150 की साड़ी ना, जिसे वो बेचारी पहन भी नहीं पाती और फेंक भी नहीं पाती। तो क्यों कर रहे हो ऐसा मजाक? छोड़ दो। मैं आपको बताना, एक दिन खुदा हिसाब लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार मैंने बहुत सारी कलीसियाओं में देखा है कि खेती करते हैं लोग, चावल लेकर आते हैं, दशमांश लेकर आते हैं और गड्डी लगाकर रख देते हैं ना, और कहते हैं हमारे पास इतना अनाज है, हमारे पास इतना चावल है, आने दो क्रिसमस, सारा खुद ही खा लेते हैं। न्यू ईयर आने दो, खुद ही पकाकर खाएंगे। उपास मीटिंग आने दो, इसको ही पकाकर खाएंगे। दिया हमने और खाया भी, काय की आशीष मिलेगी? अरे बोलो ना, आशीष के देखो, इसे उड़ाना कहते हैं। बोलो इसे क्या कहते हैं? आपको पता है खुदा को देना क्या होता है? अगर आपने चावल लाया, अनाज लाया ना, उन लोगों को दो जिनके पास खेती नहीं है। उन गरीबों में बांटो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अनाथों को दो, विधवाओं को दो, तब तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। हालेलुया। खुद ही देना और खुद ही खाना, इसे सेवा नहीं कहते। आमेन। इसको उड़ाना कहते हैं। बोलो इसे क्या कहते हैं? सच्चाई कैसी होती है? कड़वी। बोलो कैसी होती है? हाँ, थोड़ा तकलीफ तो होगी आज ना, तकलीफ होगी। 1 घंटा पसीना निकलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर सच्चाई तो सच्चाई ही होती है। हालेलुया। हाँ, अभी तो पहली इनिंग है, दूसरी इनिंग तो शाम को बाकी है। हालेलुया। बाकी लोग आना ही नहीं, जिनको तीखा लगा होगा ना, उन्होंने शाम को मत आना, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। मैं सच बोलता हूं। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यही सच्चाई हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। मैं प्रभु का दास लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं, खुदा मुझे लोगों की आंखें खोलने के लिए भेजता है। आमीन। क्योंकि मुझे उसे हिसाब देना है। मुझे उसे क्या देना है? हाँ, अब वो दिन गए कि हंसो और मनोरंजन करो, आओ बुलाओ पास्टरों को, अब बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत हंसाया, बहुत खुशी लगी। भाई हंस हंस के नरक में जाने से अच्छा है रो रो के स्वर्ग में जाओ। हालेलुया। पछतावा, मन फिराना ना, अपने आप को, आपके पापों को, खुद के पापों को कबूल करना, प्रभु चाहता है इन दिनों में यही चीजें हो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, धनी व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़े। वो बेंजनी कपड़े पहनता था, मलमल के वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। अभी देखो, मुझे एक बात बताओ, सारी चीजें है भाई तेरे पास ना, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, तेरे पास पैसा रहे, कोई चीज नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं नहीं बोलता कि बंगला मत बनाओ, गाड़ी मत खरीदो, सारी चीजें करो। प्रभु ने दिया है ना, तो आशीष दिखनी चाहिए। हालेलुया। पर आपको पता है, जब प्रभु ने इसको आशीष दी ना, इस धनवान व्यक्ति को, खुदा ने दूसरी चीज की उसके जीवन में।
दूसरी चीज क्या की बताए परमेश्वर ने? पढ़े दूसरे वचन को। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर ने इसे आशीषित किया ना, तो परमेश्वर ने दूसरी चीज इसको क्या की बताया आपको? एक व्यक्ति जो कंगाल है, बोलो क्या है? कंगाल है, बीमार है, भूखा है, प्यासा है, उसको कहां पर छोड़ दिया? कहां पर छोड़ दिया? उसकी देवड़ी पर। बोलो कहां पर? ये कौन सा वचन है? दूसरा क्या? 20 वचन ना। चलो इस वचन को, 20 वचन को गुजराती में पढ़े। हाँ, भिखारी, लाजरस नाम में भिखारी, हाँ, त्याना दरवाजा आगड़ पड़ेलो होतो ना। इसका मतलब वो कहां पर पड़ा हुआ था? उसके दरवाजे के। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है ना, तो आपको पता है परमेश्वर ने धनवान को बहुत आशीषित किया, पर एक ऐसे व्यक्ति को उसके सामने रखा था कि तेरा धन उसके काम आए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अगर धनवान व्यक्ति के दरवाजे के सामने लाजर पड़ा है, इसका मतलब धनवान व्यक्ति उसको देख सकता है या नहीं? है या नहीं? हर सुबह उठने के बाद कौन दिखता है? सोने से पहले कौन दिखता है? खाने के वक्त कौन दिखता है? जो भी तू कुछ कर रहा है, तुझे कौन दिखाई देता है? समझ में आया कुछ? परमेश्वर जब हमें आशीष देता है ना, केवल आशीष नहीं देता, जिसको जरूरत है ना, उसको भी आपके सामने रखता है। हालेलुया। आपकी आशीषों की जरूरत जिसको है ना, उसको भी आपके सामने लाकर प्रभु रख देता है। खुदा ने इस धनवान को आशीषित किया था, पहन, अच्छे कपड़े पहन, मलमली कपड़े भी पहन, बेंजनी वस्त्र भी पहन, और अच्छा खाना भी खा, पर तुझे नजर कौन आ रहा है? तो उसकी भी सुधि ले। हालेलुया। तो उसके लिए भी कुछ कर, उसको भी थोड़ा खाना खिला। अगर उसके शरीर पर घाव है ना, मलम लगा जाकर उसके लिए कुछ ना कुछ कर, क्योंकि खुदा ने लाजर को उसके दरवाजे के सामने ही रखा था। हालेलुया। जितने लोगों को प्रभु ने आशीषित किया है ना, आप सबके सामने खुदा ऐसे लोगों को रखेगा जिसको जरूरत है, जिसको क्या है, और आप उसे मदद कर सकते हो, पर करते नहीं तो दोष लगाएगा परमेश्वर। तो क्या लगाएगा? दोष लगाएगा। हम देखते हैं जरूरतमंद लोगों को, पर हम फिर भी मदद नहीं करते। हमें पता है कि इसको जरूरत है, फिर भी हमें तरस नहीं आता। हमें पता है कि इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, फिर भी हम कभी भी, हम केवल पैसों को खुद के लिए क्या कर रहे हैं? उड़ा रहे हैं, पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर जब भी कुछ हमें देगा ना, हमारे सामने ऐसे लोगों को रखेगा जिसको उसकी जरूरत है। आमीन। तो आशीषें हमें मिली है, पर उनके लिए है जिनको जरूरत है। हालेलुया। और जब तक हम उन्हें नहीं देते, हम उसके लिए कुछ नहीं करते ना, परमेश्वर क्या लगाएगा? हमें दोष। और यही दोष धनवान व्यक्ति को कहां लेकर गया? नरक में। बोलो कहां लेकर गया? नरक में। और लाजर कहां गया? स्वर्ग में। ध्यान देकर सुने, आज अपने आप को जांचना प्रियो। प्रभु ने बहुत सारी चीजें हमें दी है, बहुत सारी चीजें, पर क्या हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? आज उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? हमें तो परमेश्वर ने सारी उत्तम चीजों से, सारी उत्तम आशीषों से बनाया है। आमीन। पर आज हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते। हम ना जरूरतमंदों को देखकर भी अपनी आंखों को फेर लेते हैं। हमें पता होता है कि हमारी कलीसिया में ये बहन, ये भाई, इसके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास पैसा होता है ना, वो पैसा उधार किसको देते पता है आपको? किसको देते? जिसके पास ऑलरेडी है। गरीब को कभी उधार नहीं दिया जाता पैसा। पैसा किसको उधार दिया जाता है? उसको पता है ना ये वापस करेगा। गरीब की कोई गारंटी नहीं है। किसी करोड़पति ने आपसे अगर 50,000 मांगे ना, आप कहेंगे मैं आता हूं देने के लिए। क्या? मैं आता हूं देने के लिए। और कोई गरीब अगर 500 रुपए मांगेगा ना, तो हम कहते अरे यार अभी दे दिए, मेरे पास पैसे ही नहीं है। धनी व्यक्ति ने मांगा तो 50,000 उसके घर जाकर देकर आएंगे, और किसी गरीब ने मांगा ना 500 रुपए भी नहीं देते, क्योंकि हमें पता है ये वापस नहीं करेगा, कि इसकी परिस्थिति नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, गरीब ही वापस करेगा। समझ में आ रहा है? बहुत बार जो गरीब होता है ना, वही अच्छा होता है, वही वापस करने की योग्यता रखता है। धनी जो, जिसको हम समझते हैं कि इसको देकर फायदा, नहीं होगा तुम्हारा फायदा। ध्यान देकर सुनो, भले गरीब वापस न दे, फिर भी आशीषों को पाओगे। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। ध्यान देकर सुने, मैं कभी भी अमीरों की शादी में जाता हूं ना, कुछ नहीं देता, मैं खा के निकल आता हूं। तो क्या देना उनको, ऑलरेडी भरा पड़ा है। मैं जब गरीबों की शादी में जाता हूं ना, तो जितना ज्यादा दे सके उतना देता हूं, कि आप जितना खाया उससे ज्यादा ही देकर आता हूं। अपना उल्टा है। अपना कैसा है? हाँ, हम अमीरों की शादी में जाएंगे तो कितना देंगे, क्योंकि लगना, स्टेटस लगना चाहिए ना। अमीर की शादी में गए, वो पहचानता है भाई 500 के नीचे देना नहीं, क्योंकि अमीर की शादी है ना। और गरीब की शादी में गए तो 50 रुपए देकर आएंगे और सोका खाकर आएंगे। ये सारी चीजें होती है। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये कल्पनाओं की बातें नहीं है, ये सच्चाई है, और यही आपको दोष लगाएगी। ध्यान देकर सुनिए। हमारी कलीसिया में, जहां हम सेवा करते हैं पूना में, हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति है जो 4 करोड़ रुपए एक महीने में कमाता है। कितना? 4 करोड़। उसके बेटे की शादी थी, हम गए थे, मैंने कुछ नहीं दिया। क्या दे, क्यों दे, ऑलरेडी है इतना भरा पड़ा। 1 रुपया भी नहीं दिया मैंने, खाकर निकल आया। और मैं उसके मुंह पर बोलता हूं उनको, मैंने कुछ नहीं दिया। कितना दूं? 500 भी दूंगा तो तुझे कमी लगेगा। हालेलुया। उन्होंने अपने बहू के लिए 25 लाख के जेवर बनाए थे। कितने कितने? तो मेरे 500 रुपए कहां रखेंगे वो, बताओ मुझे ना। मैं 500 भी दूंगा तो उसे, उनके बेटे की शादी में बेटे ने कहा था 1 करोड़ की गाड़ी लगेगी तो शादी करूंगा, वरना नहीं करता जा। तो 50 लाख की उन्होंने ना नई गाड़ी फॉर्च्यूनर खरीदी, बेटे को खुश करने के लिए, बेटा शादी कर ले। ऐसा सोचो, ऐसे लोगों को मेरे 500 की क्या कीमत रहेगी? अरे बोलो ना, अपना उल्टा है। कर्जा निकालेंगे, उसको 2000 देंगे। क्यों? क्योंकि लगना चाहिए तेरी शादी में आया था, कम से कम 2000 देकर गया। उल्टा करो, ऐसे को कुछ मत देना। और गरीबों की शादी में जाओ ना, जितना ज्यादा दे सके उतना देना, आशीषें मिलेगी। हालेलुया। कम से कम आमेन तो कहो। हाँ, मिले न मिले आमेन तो कहो, दो न दो आमेन तो कहो। हालेलुया। आपको पता है, कभी भी तुम्हें क्या अच्छा लगता है, लोगों को क्या अच्छा लगता है ना, उसके पीछे नहीं पड़ना। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ना, उसके बारे में सोचना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं, मेरी पत्नी या मेरा परिवार, हम अगर किसी के लिए भी कुछ करते हैं, अगर किसी को कपड़े खरीदने हैं ना, हम वही खरीदेंगे जो हम अपने लिए खरीदते हैं। 10 मत दो, 1 ही दो, पर अच्छा दो। सच बोल रहा हूं, आशीष को पाओगे। किसी अनाथ के लिए कुछ करते हो ना, 10 अनाथों के लिए मत करो, 2 के लिए ही करो, पर अच्छा करो, आशीष को पाओगे। जो खुदा ने हमें दिया है ना, वो इसलिए दिया है कि हमारे सामने परमेश्वर जिन जरूरतमंदों को लाता है ना, परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी मदद करें। हालेलुया। इसलिए धनी व्यक्ति के देवड़ी के सामने, दरवाजे के सामने एक ऐसे लाचार को, ऐसे गरीब को, ऐसे भिखारी को खुदा ने रखा था कि हर रोज तू उसको देखे और तेरे मन में विचार आए कि मैं उसकी मदद करूं। पर इसके मन में कभी विचार आया तो कहा गया नरक में। बोलो कहा गया। किसी की मदद न करना पाप है? फिर एक बार ये सवाल, चुप बैठना। किसी की मदद न करना पाप है? जोर से बोले, बाकी लोगों को कुछ नहीं लग रहा। फिर एक बार कहता हूं, किसी की मदद न करना पाप है, हाँ या नहीं? हाँ ना, फिर करो ना। फिर क्यों नहीं करते? फिर तो पाप में ही पड़े हो। अगर पता है कि इस व्यक्ति को जरूरत है तो करो मदद, क्योंकि मैं नहीं कहता है तो वचन कहता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उस व्यक्ति को उसकी देवड़ी के सामने रख दिया गया था कि उसको तरस आए और उसकी मदद करे, उसको खाए, उसको खिलाए, उसको पिलाए ना, उसकी सुधि ले। आमीन। आज अपने आप को जांचना। जितने भी मसीह लोग खुद को धर्मी समझने वाले हैं ना, जिनको लगता है मैं बहुत धर्मी हूं और मरने के बाद कहा जाऊंगा, सारे लोगों को एक गलत फहमी है। क्या बोलो ना, सारे लोग एक गलत फहमी में जीते। कौन सी? मरने के बाद कहा जाएंगे। कोई भी मरता है तो फोटो पर लिखते हैं स्वर्गवासी।
क्या लिखते हैं? किसने बोला वो गया? किसने बोला तुम्हें वो गया? कोई गारंटी है? इसकी भी गारंटी नहीं थी धनी व्यक्ति की ना। वो अच्छा जीता था बेचारा, व्यभिचार भी नहीं करता था, खून भी नहीं करता था, चोरी भी नहीं करता था, मर गया कहाँ गया? अरे बोलो ना, नरक में। तो अपनी कौन सी गारंटी है भाई? हा? क्या लगता है? हर एक व्यक्ति ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 21 को पढ़े। मेरे पैर दुख रहे हैं इसलिए नीचे बैठा हूं। मत्ती उसका 7 अध्याय वचन 21। जो मुझसे है प्रभु कहता, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। अरे बाप रे, ये तो गलत बात है। हे प्रभु कहने वाले कौन है? हम यानी कौन? मसीह लोग। बोलो कौन? जो हर रविवार कहाँ आते हैं, जिन्होंने पानी में डूब कर क्या लिया है, जो गीत गाते हैं आज का दिन ना, ये मसीह लोग ना, हालेलुया बोलने वाले, स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले, खुद को समझकर बैठे कि मैं क्या हूं? मसीह व्यक्ति। और कहा जाऊंगा मरने के बाद? अरे बोलो, स्वर्ग में। उसके बारे में यीशु खुद कहता है, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में, बोलो स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। तो प्रभु क्या गलती की हमने तो व्यभिचार नहीं किया, हमने तंबाकू नहीं खाई, हमने दारू भी नहीं पी, हमने किसी को गाली भी नहीं दी। प्रभु कहता है, भाई तूने किसी को मदद भी नहीं, तूने किसी गरीब की मदद नहीं की, तेरे सामने लाचार पड़े हुए थे, तुझे कभी तरस नहीं आया, तेरे सामने कोई भूखा था, तूने कभी खाना नहीं खिलाया, तुझे पता था कि इसको मेरी जरूरत है पर तूने उसके लिए कुछ नहीं किया। ये भी पाप आपको दोष लगाएगा। और आपको पता है ये पाप मुझे कहां लेकर जा सकता है? नरक की ओर। बोलो कहां लेकर जा सकता है? बहुत संभालना। हालेलुया। जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं ना, उस प्रभु को इतने हल्के में लेना नहीं। ध्यान देकर सुने, वो जीवित परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है जो दया करेगा उस पर दया की जाएगी, जो दया नहीं करता उस पर भी दया नहीं होगी। कितना सीधा वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको तरस नहीं आता, खुदा भी आप पर तरस नहीं खाएगा। अगर आप किसी पर प्यार नहीं करते, खुदा भी आपसे प्यार नहीं करेगा। अगर आपको दया नहीं आती, परमेश्वर भी आप पर दया नहीं करेगा। तो सोचो, अगर खुदा ने दया करना छोड़ दिया, हम पर तरस खाना छोड़ दिया, हम पर प्यार करना छोड़ दिया, तो हम कहां जाएंगे? नरक में। ध्यान देकर सुने, इन चीजों को जरा समझे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारा तो उल्टा है, गरीबों को जाकर अपनी साड़ी दिखाते हो, देख मैंने 4000 की खरीदी। शर्म आनी चाहिए। उड़ाओ ना अपने ऊपर पैसा, दूसरों को क्यों कम दिखाते हो कि तेरे पास नहीं मेरे पास है? हाँ? अपनी साड़ी अपने पास रखो, क्यों दूसरों को जाकर कीमत बताते हो कि मैंने 4000 की खरीदी? और उसको बताएंगे जो नहीं ले सकता, और उसको दिखाएंगे जो नहीं खरीद सकता। अगर आप किसी की मदद नहीं कर पाते ना, कम से कम उसको दुख तो मत दो, उसको तकलीफ तो मत दो, उसको कम तो मत देखो। ये हमारी बहुत बार ये इस स्थिति से हम जीते हैं बहुत बार। आपको पता है क्या लगता है? परमेश्वर में दोष नहीं लगाएगा, परमेश्वर में न्याय नहीं करेगा। सोचो, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अगर ये वचन दे रहा है ना, तो हमें जरूरत है इस वचन की। आमीन। इन वचनों की हमें जरूरत है। ध्यान देकर सुने, आज मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं कमाता हूं, मेरा पूरा पैसा सेवा में जा रहा है। मेरा घर आकर देखना, अभी तक मैंने घर नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि सेवा करनी है खुदा की, पैसे नहीं कमाने, इसलिए मैं लोगों से नहीं लेता सेवा के पैसे। वरना आज तक बड़े बड़े बंगले बना लेता, 2-4 गाड़ियां होती मेरे पास। पर आपको पता है, मुझे पता था जो खुदा ने मुझे दिया है ना, वो लेने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए नहीं, उसकी सेवा के लिए दिया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पिछले दिनों में मैं उड़ीसा में गया था मीटिंग के लिए। 3 दिन की मीटिंग थी। उन पास्टर ने 3 दिन की मीटिंग रखी। मेरे पास टाइम बहुत कम था, आने जाने में 4 दिन लगने वाले थे, तो मैंने फ्लाइट टिकट करवाई। मैंने उनको बोला कि मैं रेलवे से नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी भी करता हूं और मीटिंग्स भी है, तो मेरे पास आने जाने के लिए वक्त नहीं था। तो मैंने फ्लाइट टिकट करवाई, हम दोनों वहां पर गए। मीटिंग 3 दिन की अद्भुत हुई। मीटिंग होने के बाद जब हम वहां से लौट रहे थे, वो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने आ रहे थे, तब पास्टर ने मेरे हाथ में एक पैकेट दिया पैसों का,
उनको पता था हमने कितना खर्चा किया है, कम से कम 30-35 हजार हमारे खर्चे हो गए थे प्लेन टिकट में। उन्होंने एक बड़ी पॉकेट लाकर मेरे हाथों में दे दी। आपको पता है प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला नहीं लेना, मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। तो वो कहते थे सर ऐसे कैसे, कम से कम आने जाने का तो लो, बाकी आपका कुछ मत लो, कम से कम आपने जितनी टिकट करवाई है उतना तो लो। पर खुदा की आत्मा ने मुझे कहा था नहीं लेना, मैंने नहीं लिया वो पैसा। आपको पता है पास्टर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं जो अपने पैसे से आया, कुछ लेता भी नहीं और वैसे ही चला गया। वहां से आने के बाद मुझे फोन आया 8-10 दिनों में, और वो पास्टर इतने खुश थे। मैंने कहा क्या हुआ पास्टर जी? तो उन्होंने कहा सर जो पैसा आपने नहीं लिया, जो पैसा आपने छोड़ दिया था, हमें पानी की बहुत जरूरत थी, हमारे कंपाउंड में पानी ही नहीं था यहाँ पर, उसी पैसे से हमने बोरवेल कराई, और जब हमने बोरवेल कराई तो पूरे एरिया में नहीं है इतना पानी खुदा ने हमें दिया। ध्यान देकर सुने। तो वो कहते हैं जब हम पानी को देखते हैं ना, हम आपको याद करते हैं। क्या पता परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करे। जब हम देते हैं ना, दूसरों को आशीष का कारण बन जाते हैं हम। हालेलुया। और मेरे 30-35 हजार गए, इसका दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है खुदा ने मुझे बहुतायत से वापस लौटाया। आमीन। अरे देने वाले को खुदा और देता है। आमीन। और जो खुद पर उड़ाता है ना, वो कंगाल होता जाता है। बोलो वो क्या होता जाता है? कंगाल होता जाता है। उस वचन को फिर एक बार पढ़ना, अभी 16:1, लूका 16:1 से आगे। हाँ, फिर उसने चेलों से भी कहा, भंडारी था। हाँ? लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, तब उस व्यक्ति ने, उस मालिक ने उसको बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? हाँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे। हाँ, अपना हिसाब दे। उसको कहा अपना हिसाब दे, तूने कितना पैसा उड़ाया। आगे बढ़े, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं। अब इसके बाद मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। क्या कहता है मालिक? क्या कहता है? अब तू मेरा भंडारी नहीं रहेगा। देखो ध्यान देकर सुने। अगर खुदा ने हमें दोष लगाया, अगर हमारे जीवन में गलतियां पा गई ना, जितनी आशीष दिख रही है एक भी नहीं बचेगी, एक भी नहीं बचेगी। अब से तू मेरा भंडारी नहीं रहेगा। परमेश्वर अंधा नहीं है, वो देखता है। वो बहरा नहीं है, वो सुनता है। समझ में आ रहा है? हम उस जीवित परमेश्वर को मानते हैं जो देखने वाला, सोचने वाला, सुनने वाला परमेश्वर है। जिसने हमारे कान बनाए, जिसने हमारी आंखें बनाई, वो हमारा खुदा है। हालेलुया। वो कहता है तूने बंद कमरे में अगर कुछ बातें की है ना, वो भी मुझे पता है। जो अंधियारे में तू करता है ना, वो भी मैं देखता हूं। वो हमारा परमेश्वर है। तो इसलिए वो कहता है मैं तुझसे हिसाब लूंगा, अब से तू मेरा भंडारी नहीं रहेगा। आगे बढ़ना। तब भंडारी सोचने लगा। भंडारी क्या सोचता है? देखो भंडारी बहुत चालाक है। भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? आगे बढ़े। क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। क्योंकि मेरा मालिक मुझसे आशीषों को छीनने वाला है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं। अब तक ना मैं दूसरों से खुदवाता था, अब मुझको खोदनी पड़ेगी। क्या मैं गड्ढा खोद के पैसे नहीं कमा सकता? क्योंकि उतनी ताकत मुझ में। कितना भंडारी ना, उसको समझ में आ गया, अगर आशीष निकल गई, अगर अनुग्रह चला गया, अगर भंडारी से उसका काम निकाल लिया गया, तो भंडारी की दशा क्या हो जाएगी? मुझे मिट्टी खोदनी पड़ेगी, गड्ढे खोदने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी वो कहता मैं कर नहीं सकता। पढ़े वो सोचो मेरी बात। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती हाँ, है। देखो वो सोचने लग गया कि मुझे क्या मांगनी पड़ेगी बाद में? भीख। अगर अनुग्रह निकल गया ना, हम भिखारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अरे बोलो। किसी भिखारी को 10 रुपए देते नहीं ना, तो खुदा तुम्हें भिखारी बनाएगा कि 10 रुपए के लिए दूसरे के पास मांगोगे। ध्यान देकर सुने। ये भंडारी को पता चल गया, अगर अनुग्रह निकल गया, अगर परमेश्वर ने उसकी आशीषों को मुझसे निकाल लिया ना, मैं भीख मांगने लग जाऊंगा। भीख भी मुझसे मांगी नहीं जाएगी, क्योंकि लोग पहचानते हैं ना, लोग मुझे पहचानते, यार ये तो सेठ आदमी है। ये क्या है? सेठ कैसे भीख मांगेगा? पैसा नहीं भी रहा तो भी सेठ भीख मांग नहीं सकता। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। एक बार अच्छा घर बनवा लो, एक बार अच्छी गाड़ी खरीद लो, एक बार अच्छे कपड़े पहनने लग जाओ, फिर अगर कंगाल भी हो गए ना, वैसे ही मेंटेन करना पड़ता है कर्जा निकाल के, क्योंकि लोग पहचानते ये सेठ है। ये क्या है? सेठ। तो सेठ भीख भी नहीं मांग सकता और उसको कोई देगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को लगेगा ये पागल हो गया, ये सेठ होकर क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। तो सारे काम बंद हो जाएंगे आपके लिए। ध्यान देकर सुनिए। अगर अनुग्रह निकल गया, अनुग्रह
भंडारी को पता था अगर मालिक ने मुझसे ये काम निकाल लिया, ये आशीष निकाल ली ना, मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, मैं कुछ काम का नहीं रहूंगा। हाँ, ये बात ध्यान देकर सुनना। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमसे निकल जाए ना, आज जो भी आपको लगता है मेरे पास, मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया, मेरे पास ये है वो है, सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये सारी चीजें किसकी वजह से है? परमेश्वर। बोलो किसकी वजह से है? आज मेरे पास अच्छे कपड़े हैं तो किसका अनुग्रह है? खा रहा हूं अच्छी चीजें तो किसका अनुग्रह है? मेरी परिस्थिति ऐसी थी कुछ सालों पहले, जब मैं प्रभु में भी नहीं था, पाप में था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गलत बातें मेरे जीवन में थी। मेरी पत्नी, जब हम शादी के बाद 1 साल हमने बहुत खराब निकाले। आपको पता है, महीने में 1 बार चिकन नहीं खा पाता था हम, महीने में 1 बार, वो भी कौन सा? बॉयलर। कौन सा? ये हमारी परिस्थिति थी जब मैं पाप में था, क्योंकि अनुग्रह नहीं था परमेश्वर का। बोलो क्या नहीं था? कंगाल था मैं, भीख नहीं मांग सकता था, भीख नहीं। मैं जन्म से मसीह हूं, विश्वासी ना, पैदा हुआ मसीह परिवार में। जो जन्म से मसीह होते हैं ना, वो ऐसे ही होते मेरे जैसे। ध्यान देकर सुनो, नए नए अच्छे होते हैं, पर ये पुराने वाले ना बहुत डेंजर होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जल्दी सुनते भी नहीं किसी की बात। हाँ, ये कहते मुझे सब पता है, इसलिए नरक में जाते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। नई गाड़ी को रिपेयर करना आसान है या पुरानी को रिपेयर करना आसान है? हाँ, ये पुरानी वाले के स्पेयर पार्ट भी मिलते नहीं। समझ में आया? अगर पुरानी को ठोक ठाक करके रिपेयर करो ना, ये फिर भी धुआं छोड़ेगी ना, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट मिलते नहीं, नई वाले के मिल जाते हैं आसानी से। इसलिए खुदा भी ना नए लोगों में जो कर सकता है वो पुराने में नहीं कर सकता। ये पुराने कहते हैं हम तो पुराने, हमें सब कुछ पता है। खुदा कहता है इसलिए तू बिगड़ा पड़ा है। बोले यीशु मसीह की हाँ, ये नए होने में बहुत अच्छा है। प्रभु कहता है जो नए सिरे से जन्म न ले तब तक स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। तो हमें, भले हम पुराने हो, मसीह परिवार में जन्मे हो, फिर भी हमें नए सिरे से क्या लेना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा, तभी जाकर तुम मसीह कहलाओगे। मसीह परिवार में पैदा होने से कोई मसीह नहीं बनता। हालेलुया। नए जीवन में आपको पैदा होना पड़ेगा, अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, नए जीवन को बदलना, अपने पुराने जीवन को बदलना पड़ेगा, तब जाकर आप मसीह बनोगे। हालेलुया। ये मेरी गवाही है। महीने में 1 बार चिकन नहीं खा पाते थे हम, ये मेरी परिस्थिति थी। अनुग्रह निकल गया था। पर आपको पता है, जब मैंने मेरा जीवन प्रभु को दिया, जब उसका अनुग्रह मुझे मिला, आज हमारी ऐसी परिस्थिति है, हम लोगों से कहते हैं भाई कुछ सादा बनाओ, हम खा खा के तंग आ गए हैं। सेवा में रोज घूमते तो क्या मिलता है, और लोग बॉयलर भी नहीं खिलाते ना, रोटी खिलाते हैं। आपको पता है, ये मैं गवाही के तौर पर बोल रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो महीने में 1 बार नहीं खा पाता था, आज हम लोगों को कहते हैं बस करो यार, कुछ अच्छा, कुछ सादा बनाओ, क्योंकि हम खा खा के तंग आ गए। अनुग्रह जब वापस मिलता है ना, इतना मिलेगा कि आपको कहेगा बस हो गया प्रभु, बहुत दे दिया तुमने। हालेलुया। जो व्यक्ति साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, आज वो एरोप्लेन में घूम रहा है। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया। जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, खुदा आज उसे 4 व्हीलर में घुमा रहा है, विमान में घुमा रहा है, सारी उत्तम आशीषों से परमेश्वर ने भर दिया है। आपको पता है, ये केवल उसके अनुग्रह के कारण है। आमीन। मुझे इसे उड़ाना नहीं है, मुझे इसे संभाल के रखना है और उसका उपयोग करना है। आमीन। मुझे पता है ना, अगर ये अनुग्रह निकल गया तो ना तो मैं मिट्टी खोद पाऊंगा, ना तो भीख मांग पाऊंगा। भंडारी को पता था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भंडारी ने क्या किया वो सोचे। हाँ, मैं समझ गया कि क्या करूंगा। भंडारी समझ गया कि उसे क्या करना है। हाँ, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, हाँ, तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। देखो वो क्या कहता है कि मालिक ले ना ले, पर लोग मुझे क्या करे? अपने घर में ले। हालेलुया। कम से कम लोग तो दया करे मुझ पर ना। इसलिए ना वो इतना चतुर है, वो क्या करता है? पढ़े। हाँ, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया। स्वामी के देनदारों को बुलाया। बोलो किसको बुलाया? देनदार और लेनदार ऐसे 2 शब्द होते हैं, देनदार और ब्रदर। इधर आओ, अभी ध्यान देकर सुने। हाँ,
मैंने पैसे ब्रदर को दिए, हाँ, ये मेरा देनदार हो गया। अभी क्या हो गया? क्योंकि इनको मुझे पैसे वापस करने हैं, बाद में क्या करने हैं? हाँ, इसको कहते हैं देनदार। ये क्या हो गया? पैसे किसके हैं? मेरे। बोलो, पैसे किसके हैं? तो मैं लेनदार हूं। मैं क्या हूं? जिसको पैसे उससे वापस क्या करने हैं? लेने हैं। समझ में आया? पॉकेट मेरा है। ध्यान देखो, सुने, अगर मेरे पैसे मैंने भाई को दिए तो उसके बाद ये व्यक्ति देनदार हो गया। बोलो, क्या हो गया? देनदार। और मैं उसका लेनदार। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ध्यान देकर सुने, थैंक यू। वैसे ही उस धनी व्यक्ति के जो देनदार थे उसको बुलाया उसने, भंडारी ने, कि जिन व्यक्तियों को पैसे उसके धनी को वापस करने थे, हालेलुया, ऐसे देनदारों को बुलाया और क्या किया? पढ़े। और पहले से पूछा तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? भाई, मेरे स्वामी को कितना तुझे वापस देना है? हाँ, उसने कहा 100 मन तेल। अरे 100 मन तेल है, मुझे उसको वापस देना। हाँ, तब उसने उससे कहा, तो उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले। अपना खाता बही ले, हाँ, और बैठ कर तुरंत 50 लिख दे। और उसको कितना लिख दे? 50। देखो, मुझे स्वामी को कितना देना था? 100 मन तेल। उसने क्या किया? मेरा आधा मुझे वापस कर दिया और कहा स्वामी को दे दे तेरे नाम से। मेरा आधा कर्जा नील हो गया। मेरा आधा कर्जा क्या हो गया? अगर इस व्यक्ति ने मेरा आधा कर्जा नील हो गया कर दिया है तो मैं तो उसको अपने घर में लूंगा। हालेलुया। कम से कम खाना पीना तो पूछूंगा कि भाई तूने मेरे आधे कर्जे को क्या कर दिया? नील कर दिया। इतना तूने मेरे लिए किया। मैं मालिक से कहूंगा ये बहुत अच्छा व्यक्ति है यार, इसने मेरे आधे कर्जे को क्या कर दिया? मेरे आधे बोझ को क्या कर लिया? मदद किसको करनी है पता है आपको? देनदारों को। बोलो, किसको? प्रभु के देनदार कौन है पता है? प्रभु के देनदार, प्रभु के सेवक। बोलो, कौन? प्रभु के सेवक। क्योंकि ना इनको प्रभु को देना है। प्रभु को क्या करना है? हमें क्यों चुना गया है पता है आपको? हम प्रभु के देनदार है। पौलुस कहता है अगर मैं सेवा न करूं तो मेरी कितनी दुर्दशा होगी। वो कहता है कोई मुझे दे फिर भी और नहीं दे फिर भी मुझे ये करना आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि मुझ पर बोझ है, वो कहता है मुझ पर लादा गया है, सेवा मुझे सौंपी गई है। आमेन। प्रभु के जितने भी सेवक आते हैं ना, होते हैं ना, वो देनदार है परमेश्वर के। और अगर आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है ना, अगर आप सेवकों की मदद करते हो ना, तो आपको पता है वो सेवक सिफारिश करेंगे, खुदा इसने मेरे आधे बोझ को उठा लिया। आमेन। तो तेरे घर में ले ले इसे। हालेलुया। इसे तेरे घर में क्या कर? ले ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस सेवक ने जो किया ना वही हमें करना पड़ेगा। आमेन। दो चीजें करनी है। जरूरतमंद अगर आपके दरवाजे के सामने है उसको मदद करो, और दूसरी चीज जो खुदा के देनदार है ना, उनको उनके आधे बोझ को क्या कर लो? उठा लो। हालेलुया। जब आप सेवा में इसका मदद करते हो, सेवा में किसी सेवक की मदद करते हो ना, तो आप परमेश्वर की मदद करते हो। हालेलुया। तो फिर एक बार परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बन जाएगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हाँ, थोड़ी होशियारी में जीना जरूरी है। आमेन। अपनी आशीषों को संभालने से अच्छा है उसको दो तो तुम्हें। हालेलुया। जो संभाल के रखते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, और जो देने वाले होते हैं ना उनको खुदा और देता है। हालेलुया। मेरी सेवा में मैंने देना सीखा है, लेना नहीं, इसलिए खुदा भी मुझे देते रहता है। हालेलुया। कोई टेंशन ही नहीं रहता कि क्या होगा, मुझे पता है वो देगा। अपना थोड़ी काम है। मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता किसी चीज का कि कैसे होगा। लोग सोचते हैं मेरा बेटा कैसे पढ़ाई करेगा, फिर पैसा कहां से आएगा। मैं सोचता हूँ प्रभु ये टेंशन अपना नहीं, ये टेंशन तेरा है, तू देख क्या करना है। अपना क्या है? दो, तुम देते रहो, बाकी खुदा तुम्हारी सारी चीजों को और जरूरतों को क्या करेगा? पूरी करेगा। आमेन। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियां हैं जो बताने जाऊं तो दिन पूरा नहीं है। आपको पता है जब मेरी कोई जरूरत होती है ना, दूसरों को प्रभु सोने नहीं देता। हालेलुया। दूसरों की नींद उड़ जाती है मेरी जरूरत की वजह से, और मैं चैन से सोता हूं। मुझे पता है कुछ टेंशन नहीं, खुदा दूसरों को जगाएगा। हालेलुया। दूसरों के द्वारा परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर देता है। आमेन। पिछले दिनों में बिहार गया था सेवा के लिए। वहां पर बहुत गरीब लोग हैं, सेवा के लिए उनके पास पैसा नहीं। उन्होंने मुझे फोन किया, सर हम मीटिंग रखना चाहते हैं। मुझे पता था उनके पास कुछ नहीं है, पर उन्होंने बड़ी मीटिंग रखी थी वहां पर। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं उनसे 1 रुपया नहीं लूंगा, आना जाना भी नहीं लूंगा।
मैंने फिर फ्लाइट टिकट करवाई, हम 3 लोग यहां से गए, हमने खुद के पैसे खर्च किए। आपको पता है वहां जाने से पहले मेरी एक मीटिंग थी नंदुरबार में। मैंने ऐसे ही प्रचार में कभी कहा होगा मैं बिहार जाने वाला हूं ऐसे, तो यूट्यूब पर किसी ने सुना होगा। तो मेरी मीटिंग थी नंदुरबार में, मैं नंदुरबार गया मीटिंग करने के लिए। वहां पर एक बहन मुझे मिलने के लिए आई, कुछ बहनों को लेकर आई थी, उनका एक ग्रुप था प्रार्थना का। और वो मीटिंग छूटने के बाद मुझे मिली और उन्होंने एक पैकेट मेरे हाथ में दिया और कहा, सर आप बिहार जाने वाले हो? मैंने कहा हाँ, तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो आपको पता है उस पैकेट में 11,000 रुपए थे और हमें उन्होंने वो पैसा उस सेवा के लिए दिया। परमेश्वर आपकी जरूरतों को अद्भुत रीति से पूरी करेगा। मुझे उनसे नहीं लेना था ना, खुदा ने नहीं लेने दिया, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, पर मेरी जरूरत परमेश्वर ने दूसरों के द्वारा पूरी कर दी। हालेलुया। जिनको मैं पहचानता भी नहीं, जिनको मैं जानता भी नहीं, वो लाकर मेरे पास पैसे दे रहे हैं और प्रभु सेवा के लिए द्वार खोल देता है। आमेन। करके तो देखो, परमेश्वर देखो, वचन कहता है ना, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। सोचो परमेश्वर कितना महान है। करके देखो, देकर देखो, दया करके देखो, तरस खा के देखो, किसी की मदद करके देखो, कम से कम रात को अच्छी नींद आएगी। हाँ, एसिडिटी नहीं होगी उस दिन, वरना रोज एसिडिटी की गोली खा के सोते हो ना, जलन हो रही है तो खुद खाएगा तो जलेगा ही। कभी दूसरों को खिला के देख, बिल्कुल नहीं होगी एसिडिटी। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होते ना, डॉक्टर ने ये नहीं खाने को दिया, वो नहीं, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, खुद के घर में भी नहीं खा पाते। मैं आपको बताऊं, दूसरों को खिलाओ, तुम भी खा पाओगे। हालेलुया। अपना तो वैसे कुछ भी नहीं है, सब चलता है मुझे। मैं हमेशा कहता हूं, आदमी छोड़ के सब खाता हूं मैं। हाँ, कुकड़ी बोकड़ी बॉयलर बिलर सब, कोई टेंशन नहीं अपना, अपने बिल्कुल नखरे नहीं है, ये बिस्लरी चाहिए, ऐसी चाहिए, कुछ नहीं। अपना अपना पानी खुद लेकर आता हूं मैं, तुम भी मत दो, तुम्हारा पानी भी नहीं चाहिए मुझे। सच बोल रहा हूं मैं, कि तुम बाद में बोलोगे मैंने बिस्लरी पिलाई, काय को पिलाते हो, मत पिलाओ, मैं खुद का लेकर आऊंगा। हालेलुया। इतना कर सकता तो एक बोतल नहीं ला सकता, वो भी लाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अपनी होटल भी है अपने पास बहुत सारी पहचान वाली, तुमने नहीं खिला तो वहां जाकर खाऊंगा मैं अपने पैसे से। हालेलुया। पर तुम्हारा देनदार नहीं बनूंगा। खुदा है मेरे साथ मेरी जरूरतों को पूरी करने के लिए। आमेन। मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं हूं। देने वाली सेवा, हालेलुया, हमें आशीषित करती है। आमेन। हाँ, कि प्रभु और कोई हमें दोष न लगाने पाए। आमेन। मैं प्रभु की आशीषों को उड़ाता नहीं, मैं प्रभु की आशीष बांटता हूं। आशीष क्या करता हूं? परमेश्वर ने अगर आपको आशीषित किया है ना, उड़ाने के लिए नहीं, आशीषों को बांटने के लिए। 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु ने क्या किया? आशीष मांगी। बोलो क्या मांगी? और चेलों को क्या कहा? बांट दो। बोलो क्या कहा? तो चेलों ने क्या किया? कितने लोगों को बांटा? 5,000। बोलो कितने? फिर खत्म हो गया? फिर 12 टोकरिया। अरे बोलो 12 टोकरिया। आशीषें बांटने से कम नहीं होती, आशीषें बांटने से बढ़ जाती है। आमेन। मुझे एक बात बताओ, 5,000 लोगों को खाना खिलाया ना? कितनी रोटियां खाई होंगी उन्होंने? एक व्यक्ति ने ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या उससे ज्यादा तो कोई खाएगा। पर चेलों के लिए कितनी बची? 12 टोकरियां। 1 टोकरी एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया। एक रोटी नहीं, 1 टोकरी भरकर। हालेलुया। इतनी आशीषें बांटने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आमेन। बांट कर देखो आशीषों को। आपके पास है ना, 1 नहीं बचेगी, टोकरी भर के बचेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और दोष भी नहीं लगेगा। आमेन। और खुदा हमें कहां लेकर जाएगा? स्वर्ग में। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, इसलिए वचन कहता है कि एक व्यक्ति का भंडारी जो उसके धन को उड़ाता था, लोगों ने उस पर क्या लगाया? दोष लगाया। पर भंडारी ने सोचा नहीं 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 नहीं, अगर भंडारीपन मुझसे निकल गया तो मैं भीख भी नहीं मांग पाऊंगा। इसलिए उसने देनदारों के पैसे वापस कर दिए। तो देनदार भी खुश हो गए, प्रभु भी खुश हो गया और भंडारी का काम भी बचा रहा। आमेन। वैसे ही ना, सेवकों की मदद करो, बहुत आशीष को पाओगे।
हालेलुया। क्रिसमस पर जाते हो सूरत में शॉपिंग करने के लिए, तभी मन में सोचना हमारे पास्टर भी है, उनकी भी वाइफ है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी कपड़े चाहिए। नहीं, खुद के लिए लेकर आएंगे ब्रांडेड वाले और उनके लिए 500 वाले लेकर आते हैं। देना तो अच्छा देना, वरना मत देना। समझ में आ रहा है? हमारे देने से पता चलता है हम कितने आशीषित हैं। हालेलुया। अगर 150 की चीज देते हो ना तो देने वाला भिखारी होता है, लेने वाला नहीं। देने वाला क्या होता है? हाँ। आप जितनी बड़ी चीज देते हो ना, उससे आपकी आशीष पता चलती है। हालेलुया। बड़ा व्यक्ति लेने से नहीं, देने से पता चलता है। आमीन। बोलो, किससे पता चलता है? जितना बड़ा बनना चाहते हो उतना देना सीखो। हालेलुया। ये देना ही हमें आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर ने हमसे बातें की, और केवल सुनने वाले नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने। इतना बोलने के बावजूद भी नहीं सुधरे। अगर नहीं सुधरे, मुझे दोष नहीं लगाना, मुझे दोष खुदा दोष लगाएगा। आया था एक बंदा पिंपलनर से भेजा था, बहुत एक तास बोल के गया, तुमने सुना नहीं, अब मरो नरक में। वचन ऐसे ही सुनना कि खुदा ने हमसे बातें की है। बोलो, किसने बातें की है? जरूरत थी इसलिए परमेश्वर ने दिया, अगर नहीं होती तो देता ही नहीं। ये मुझे विश्वास है। मैंने पूछकर नहीं आया यहां पर कि यहां क्या जरूरत है, मैं कभी पूछता भी नहीं, और किसी ने बोला तो भी सुनता नहीं। मुझे जो खुदा देगा वही बातें करता हूं, क्योंकि लेता नहीं। देखो, किसी का दबा हुआ हूं नहीं मैं। हालेलुया। कि तुम कहोगे इस वचन से प्रचार करो, मैं कहता हूं भाई तू ही का चक्कर ले प्रचार, मुझे मत बुला। हाँ, मैं तो उसी से चलूंगा जो आत्मा चलाए। आमीन। तो विश्वास करे गुनसदा की कलीसिया, अगर प्रभु ने यहां पर भेजा इस वचन को लेकर, तो शायद हम में ये चीजें कमी है, और प्रभु हमसे बातें कर रहा है, तो परमेश्वर चाहता है हम देने वाले बन जाए, आशीषों को उड़ाने वाले नहीं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बातें तो कर रहा है, और उसी वचन के द्वारा खुदा हमें आशीषित भी करेगा। आमीन। जिनके कान हो वो, आखिरी बार, कितने लोगों के पास कान है? बाकी लोगों को डाउट है। लास्ट टाइम बोलता हूं, कितने लोगों की कान है? हाथ ऊपर करें। जितनों ने हाथ ऊपर किए हैं, मैंने इनके विषय में अपने हाथों को धो लिया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुमने खुद कहा है हमारे पास क्या है, इसका मतलब तुमने सुना, और अगर नहीं सुधरे तो फिर खुदा सुधारेगा। हाँ, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो बातें की उसके अनुसार चलने का प्रयास करो। आमीन। सोचते होंगे ये दिन में ही ऐसा है तो रात को क्या होगा? भाई जो भी होगा भले के लिए होगा। आमीन। ना, प्रभु को पता है कौन सी जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु देगा। कुछ लोगों को गोली मिली होगी ना, गोली पता है ना, पैरासिटामोल, कड़वी। कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी, इंजेक्शन मिला होगा। क्या मिला होगा? कुछ लोग 1 घंटे सलाइन पर थे, पूरे 1 घंटे। कुछ लोग किस पर थे? सलाइन पर थे। उनको लगता है कब बंद करेगा, बंद कर, लग रहा है मुझे। और बाकी लोगों का ऑपरेशन चल रहा था। बोलो, क्या चल रहा था? अलग अलग बीमारी होती है, कुछ गोलियों से ठीक हो जाते हैं, कुछ इंजेक्शन से, कुछ सलाइन से, और बाकी जो होते वो ऑपरेशन वाले होते। कुछ लोगों की चीरफाड़ हो गई है। हाँ, वो कहते बहुत तकलीफ हुई। डरना मत, रात को सिलाई करेंगे। रात को क्या करेंगे? टाकी मार के जाऊंगा। हालेलुया। विश्वास करना, खुदा बातें कर रहा है तो परमेश्वर चाहता है हम आशीषित बने। आमीन। बोले यीशु मसीह की। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद पिता।